हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन हिंदी कैलेंडर का आखिरी महीना होता है और इस महीने में फाल्गुन अमावस्या पड़ती है। इस दिन पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध करने से जातक को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्वजों का तर्पण व श्राद्ध करने से पितृ तृप्त रहते हैं, जिस कारण से कुंडली में पितृदोष लगता है। इसकी वजह से जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में फाल्गुन अमावस्या के दिन विधि विधान से पूजा पाठ, पितरों के नाम से श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और पितरों के नाम से दान करने से इन सभी परेशानियों से काफी हद तक बचा जा सकता है। आइए जानते हैं साल 2026 में फाल्गुन अमावस्या कब है। इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पितृ तर्पण या पिंडदान आदि का कार्य क्या होगा, क्योंकि साल का पहला सूर्य ग्रहण भी फाल्गुन अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। तो क्या ग्रहण के दौरान पितृ पूजा संबंधी कार्य किए जा सकते हैं या नहीं, तो आपको बताते हैं। इस अमावस्या तिथि पर 16 फरवरी दिन सोमवार को शाम को 5:35 से प्रारंभ होगी। अमावस्या तिथि 17 फरवरी दिन मंगलवार को शाम के 5:30 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 17 फरवरी दिन मंगलवार को ही अमावस्या रहेगी और मंगलवार के दिन को ही भौमती अमावस्या कहलाएगी। तो इस अमावस्या का व्रत, स्नान दान, पितृ पूजा आदि कार्य मंगलवार को ही किए जाएंगे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह स्नान आदि के लिए उत्तम होता है, सुबह के 5:24 से 6:12 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह के 7:01 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:19 पर। दान देने के लिए समय होगा वो होगा अमृतकाल, जो कि सुबह 10:39 से दोपहर के 12:17 तक रहेगा। राहु केतु से मुक्ति पाने के लिए जो कुछ खास उपाय, दान आदि किए जा सकते हैं, आप सब राहु काल यानी दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में कर सकते हैं। और इस दिन प्रातः काल पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त होगा सुबह के 5:41 से 6:58 तक। शाम की पूजा का समय रहेगा दीपदान का 6:10 से 7:29 तक। शाम के इस मुहूर्त में आप शनिदेव की पूजा या फिर शाम के समय किए जाने वाला दीपदान भी कर सकते हैं, जैसे कि पीपल के वृक्ष के नीचे, समी के पौधे के नीचे या फिर तुलसी के पौधे के नीचे आप दीपदान कर सकते हैं। पितरों को और अपने पितरों के नाम का वसन हवन अर्पित कर सकते हैं। पितृ पूजा का तर्पण आदि का शुभ मुहूर्त इस दिन दोपहर के 12:37 से 1:23 तक रहेगा। इस समय में किए गए तर्पण पूजा का विशेष महत्व माना जाता है, जिससे पितृदेवों की कृपा भी प्राप्त होती है। और अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्नता के लिए गंगा जी या किसी पवित्र नदी के किनारे काले तिल या कुसा जौ मिलाकर स्नान करने से पितृ तृप्त हो जाते हैं और अपने पूर्वज स्मरण करे, आह्वान करे। सुबह के समय पीपल के वृक्ष में कच्चा दूध मिलाकर जल अर्पित करें और शाम के समय सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। परिवार पर 7 पीढ़ियों तक पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। इस दिन जरूरतमंद या ब्राह्मणों को दान देने की सामग्री देना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। वस्त्र, अनाज, तिल अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना या दक्षिणा का दान पितृदोष निवारण और परिवार की समृद्धि के लिए सबसे अचूक उपाय माना जाता है। इस दिन ग्रहों की शांति के लिए काली गाय को रोटी खिलानी चाहिए और शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए यही अचूक उपाय है। काले कुत्ते को भी आप रोटी डाल सकते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए घर की दक्षिण दिशा में मुख करके सरसों के तेल का चौमुखा दीपक लगाएं। अमावस्या के दिन नाखून, बाल, दाढ़ी आदि काटना वर्जित नहीं होता। इस दिन वाद विवाद या शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से तामसिक चीजों का सेवन, मदिरा आदि का पूरी तरह से वर्जित नहीं होता। इस दिन अमावस्या तिथि पर किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बार साल 2026 का सूर्य ग्रहण फाल्गुन अमावस्या पर लगने जा रहा है। लेकिन यह ग्रहण हमारे देश में नहीं दिखाई देगा, इसीलिए पितृ संबंधी कार्य आप इस दौरान कर सकते हैं। अगर आपको ये